राजौरी पुलिस ने जिला इंतजामिया और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा शहीद स्पेशल पुलिस अफसर शहबाज अहमद को खराज अकीदत पेश किया। शहीद शहबाज अहमद जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में हुए एनकाउंटर में पुलिस टीम का हिस्सा थे। यहां इन्हें मिलिटेंटों के साथ एनकाउंटर में गोली लगी थी, जिसके बाद वो जख्मों से जानबर नहीं हो सके। शहीद के जसद खाकी को श्रीनगर से जम्मू लाया गया और फिर इनके आबाई इलाका राजौरी के मंजाकोट के हयातपुरा रवाना कर दिया गया। यहाँ पूरे सरकारी एजाज के साथ शहीद शहबाज की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। बेटे मेरे ने शहीद हुआ है, 2.5 साल की नौकरी के बीच में वॉलंटियर होकर श्रीनगर के अंदर गया है, वहां जाकर शहीदी रुतबा लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं, और गवर्नमेंट हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं, यहाँ के बहुत नौजवान हैं जो कि नौकरी नहीं मिल रही है और पढ़े लिखे थोड़े कम हैं और दिल के बहादुर लड़के हैं। देखा जाए कि यहाँ के इस लड़के को जो शहीद हुआ है, इसको वॉलंटरी तौर पर ये होकर गया है उस श्रीनगर में काम करने के लिए। तो देखने की बात यह है कि इसने इतने जोश और वलवले के साथ अगर ये कश्मीर में गया है तो इसने अपनी वतन की। कल देर रात से सुबह तक पाकिस्तान की जानिब से जिला पूंछ के एलओसी के गुलपुर सेक्टर के करमारा इलाके में गोलीबारी की गई। इस दौरान एलओसी पर वाक़ सरकारी प्राइमरी स्कूल सियाल के करीब भी गोलाबारी की गई। इससे स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा। इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। आज इंतजामिया ने स्कूलों को बंद रखने की हिदायत दी थी। काबिल जिक्र है कि अगले महीने से स्कूलों में बच्चों के इम्तहानात शुरू होने वाले हैं। ऐसे में वालिदैन और तलबा सरहद पर बने हालात से परेशान है। बार बार छुट्टियों की वजह से इनकी तालीम मुतासिर हो रही है। रात गोले लगे, हम स्कूल गए थे, स्कूल छुट्टी 2-3 कर दी, फैर होने लगा है। स्कूल की एक जो वाटर टैंकी थी ये काफ़ी डिस्ट्रॉयड हुई है, तो विंडो से अंदर भी काफ़ी सेलिंग आपने देखी होगी तो आई है काफ़ी। तो इस वजह से हमने जटिया साहब को इन्फॉर्म किया था, तो उन्होंने कहा कि आप स्कूल में रहना, तो जो स्कूल के बच्चे हैं उनको घर में वापस भेज लें, कि शेलिंग का कोई पता नहीं किस टाइम आ जाए, तो इसलिए आप बच्चों को छुट्टी कर देना। जिससे हमने बच्चों को भेज दिया, सुबह आए थे बच्चे तो हमने उनको वापस भेज दिया। यूटी का दर्जा मिलने के बाद वादी कश्मीर में पहला यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में श्रीनगर के मशहूर शेर कश्मीर स्टेडियम में एक फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीब मुनक़िद हुई। परेड और तिरंगा लहराने के अलावा इस मौके पर रंगारंग तमद्दुनी और डांसिंग प्रोग्राम काबिल दीद रहा। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। दर्जा मिलने के बाद कश्मीर में ये यौम जमहूरिया का पहला मौका है। इस सिलसिले में वादी के कई मकामात पर फुल ड्रेस रिहर्सल तकारीब का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर शहर के शेर कश्मीर स्टेडियम में मुनाकिद हुई। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद रहे। बसीर खान ने कौमी तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट पर पुलिस, सीआरपीएफ, जेकेएपी और एसएसबी की टीमों ने शिरकत की। परेड के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों की शिरकत काबिले दीद थी। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर खान ने कहा कि यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब को अहसन तरीके से मुनाकिद करने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि यौम जमहूरिया की पुरअमन तरीके से तकरीब का इनेकाद करने के लिए सिक्योरिटी की भारी नफरी को तैनात किया गया है। आपने तो खुद ही आज ड्रेस, जो फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ थी वो तो आपने खुद ही देख ली। काफ़ी कलरफुल फंक्शन है ये, और मुझे उम्मीद है कि जो परसों की मेन फंक्शन होगी और ज़्यादा कलरफुल होगी, और इसका सब ने बहुत अच्छी तैयारी की है, चाहे वो स्कूली बच्चों। इस दफ़ा आपने देखा होगा कि जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के बड़ा हिस्सा लिया है, और कई स्कूल के परेड कंटीजेंट भी हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया है। फोर्सेस ने बड़ी अच्छी परेड की, आज भी ओवरवेलमिंग रिस्पांस लग 2 वीक से काफ़ी एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, फिर चेकिंग करवा रहे हैं, व्हीकल का भी कर रहे हैं, सरप्राइज चेकिंग हो रही है, ऑपरेशन को इंटेंसिफाई कर दिए, जिसमें बहुत सारी कामयाबी मिली है। आवाम का भी बहुत सहयोग मिल रहा है, और इस खास फंक्शन के लिए
प्रॉपर सिक्योरिटी की फुल प्रूफ किया गया है। इसमें जितने लेटेस्ट मॉडर्न गैजेट हमारे पास अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करें हम लोग और इंशाल्लाह ठीक ठाक रहेगा। इस मौके पर हाजरीन कल्चरल एकेडमी की जानिब से मुनाकिदा तमद्दुनी व डांस प्रोग्रामों से काफी लुत्फअंदोज हुए। इनमें मुख्तलिफ स्कूलों से आए कश्मीर और जम्मू से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने भी हिस्सा लिया। बच्चों के जरिए मुख्तलिफ फनून का मुजाहरा करने से माहौल पुरजोश नजर आया। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा यूनियन टेरिटरी के बाद हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे है। बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉयमेंट भी है, एक्साइटेड भी है। हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। कल का हमारा चल रहा है सब कुछ, अब कल के लिए है, देखते हैं कल कैसा जाता दिन। ब्यूटी बनने के बाद ये हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे है यहाँ पे, और हमें अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ की ब्यूटी भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर मतलब हम फुल ड्रेस रिहर्सल करने आए थे। हमारा दिन मतलब अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पर मतलब सारे अच्छे हैं, टीचर्स वगैरह ने भी मतलब हमारे साथ बहुत किया। मतलब आने जब हम आए तब भी हमारा बहुत ध्यान रखा। खाने पीने का सिस्टम भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हम यहाँ पर। यहाँ पे आज हम फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। यूटी बनने के बाद ही हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं पहली बार यहाँ पे कश्मीर में आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आज हमने इतनी अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छा किया और मज़ा भी आया, बहुत एंजॉय किया। आई होप जिन्होंने देखा उनको भी मज़ा आया होगा। 26 जनवरी को यौमी जमहूरिया की तकरीबात के अहसन तरीके से इनकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। हुकाम पुर उम्मीद हैं कि इस दौरान सूरत हाल पुरअमन रहेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। इस बीच यौम जमहूरिया की तकरीब के सिलसिले में आज जम्मू में भी फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक़िद हुई। AM स्टेडियम जम्मू में मुनक़िदा रिहर्सल के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस, SSBB, NCC और स्कूली बच्चों ने परेड में शिरकत की। इस मौके पर जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव कुमार वर्मा ने मार्च पास्ट पर सलामी ली और परेड का मुआयना किया। स्कूली बच्चों और दीगर फनकारों की तरफ से कई तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। पुलिस के डेयर डेविल्स की टीम ने तकरीब पर करतब दिखाया। जितने भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, सभी उनको फैसिलिटेट किया जाए, आराम से आएँ, लेकिन बिना चेकिंग के कोई भी अंदर ना आए। तो इसको इंश्योर किया जा रहा है। मल्टी लेयर चेकिंग है और हमारे एक्सरे बैगेज हैं। उसके बाद हमारा यहाँ सिस्टम है, एक हमने जैमर लगाए हुए हैं। जैमर इसलिए लगाए हैं कि मतलब कोई भी जो है एंटी नेशनल एलिमेंट जो है वो किसी तरीके से कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे कि यहाँ हमारा जो रिपब्लिक डे का फंक्शन है वो उसको डिस्टर्ब किया जाए। आज हमें ऐसा फील हो रहा है कि मतलब हम आज डिवोटेड फील कर रहे हैं कि मतलब इतने बड़े डिवकॉम के सामने और पूरे ऑडियंस के सामने हम अपने मतलब तिरंगे को लहरा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ये सारी चीज़ें। जम्मू एंड कश्मीर डेयर डेविल टीम जो है हमारी, वो 26 जनवरी को यहाँ पे इसके लिए जो परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम इसमें 12 से 15 मिनट का अपना शो करेंगे, जिसमें 30 के करीब जो इवेंट्स हैं वो बच्चों को और जो लोग हैं, जो ऑडियंस हैं, उनको देखने को मिलेंगे। इसकी तैयारी जो है ये हमारी जो जे.एंड.के आर्म्ड पुलिस के ADG हैं जी A.K. चौधरी साहब, उनकी देखरेख में ये सारा शो की जो तैयारी ये चल रही है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई दीगर मकामात पर फुल ड्रेस रिहर्सल से मुतल्लिक़ मज़ीद ख़बरें आप बुलेटिन के अगले हिस्से में देख सकते हैं। फ़िलहाल बढ़ेंगे दूसरी खबरों की जानिब। अवामी राबिता मुहिम के तहत मरकजी वुज़रा के जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे आज भी जारी रहे। इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर बराए इंसानी वसाइल व फ़रोग़ रमेश पोखराल ने महकमे तालीम के हवाले से मुनक़िदा एक तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हाल ही में 12वीं जमात के बेहतरीन नताइज पर महकमे तालीम और कश्मीर के तलबा की खूब तारीफ़ की। उन्होंने कश्मीर में IIM की एक शाख का इफ्तिताह किया। इसके लिए इमारत मुकम्मल होने तक कामकाज दूसरी इमारत में चलाया जाएगा। रमेश पोखराल ने श्रीनगर में 45 स्कीमों और प्रोजेक्टों का इनॉग्रेशन किया और कई बच्चों और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। और भारत की नुमाइंदगी करेंगी इस साल हेल्ड इन भुवनेश्वर, उड़ीसा ऑन 17 November 2019।
45 योजनाओं सैकड़ों करोड़ की लागत से अभी जो इस बीच हुए हैं उसका शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन कर दिया है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी सैकड़ों करोड़ के आपकी योजनाएं जो पाइपलाइन में है उनको आगे हमको बढ़ाना है और लगातार बढ़ा रहे हैं। Students and the results are very, very inspiring. The compliments to Director Kashmir Education and the entire education fraternity to make sure that even given the challenge, you produced the best results. इस बीच मरकजी वजीर बराए इंसानी वसाइल व फरोग रमेश पोखरियाल ने कहा कि मरकजी हुकूमत कश्मीर को एजुकेशन कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वो श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने तालीम के हवाले से दीगर उमूर से मुतल्लिक़ भी जानकारी दी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि 45 ऐसी परियोजनाएं जिसमें स्कूली शिक्षा का भी है, महिला शिक्षा का है, छात्रावास का है, स्कूल का है, NIT का है, विश्वविद्यालय का है और IIM की शाखा का है। लगभग 45 परियोजनाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण 45 परियोजनाएं जो सैकड़ों करोड़ की लागत से हमने तैयार किया है। आज मैं कश्मीर को प्रधानमंत्री जी की ओर से इनको तोहफा देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि शिक्षा विभाग यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। समय पर परीक्षाएं हुई हैं, सब छात्रों ने बहुत अच्छे तरीके से परीक्षाएं दी हैं और रिजल्ट सबका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रहा है। तो शिक्षा विभाग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि सबके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत, ताकि अंतिम छोर पर जो बैठने वाला है, रहने वाला है गरीब बच्चा, वो भी शिक्षा से वंचित न हो सके, उसको हम फ्री, सबके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम यहाँ लागू हो गया है। उसको फ्री ड्रेस मिलेगा, उसको फ्री मध्याह्न भोजन मिलेगा, उसको फ्री पुस्तकें मिलेंगी, उसको फ्री यातायात मिलेगा। तो उसको हर चीज़ की मदद होगी और वो बच्चा, अब कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा घाटी का कि कोई स्कूल से वंचित हो जाए या शिक्षा से वंचित हो जाए। जहाँ स्कूली शिक्षा को हम ऊपर बढ़ा रहे हैं, वैसे ही जो बालिकाओं की शिक्षा को भी हम और आगे बढ़ा रहे हैं। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि आप पीछे देखें तो इस बीच जिस तेजी से डिग्री कॉलेजों को रूसा के तहत हमने इस समय बहुत सारे डिग्री कॉलेजों को मदद की है, कुछ को उच्चीकृत किया है, महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के स्वरूप में दिया है। वो सैकड़ों करोड़ रुपया दे करके जम्मू कश्मीर राज्य के जो छात्र हैं बहुत प्रतिभाशाली हैं, उनको ज़रूरत है थोड़ा सा पुश करने की। वो निश्चित रूप में क्योंकि वैसे भी कश्मीर तो हिंदुस्तान का मुकुट है और मुकुट माने माथे पर ही लगता है मुकुट। वो जब सबसे पहले दिखता है तो मुकुट दिखता है, शोभा है, वो देश की शोभा है। पूरे शरीर की और माथे की शोभा मुकुट होता है। तो ये जो कश्मीर है, मेरा जम्मू कश्मीर है, ये मेरे भारत का मुकुट है ये, और इस मुकुट को वैसी चमक रहनी चाहिए ताकि जब भी भारत को कोई गौरव से देखे तो सबसे पहले वो मुकुट को सलाम करे और वो सलाम करे मुकुट को। इसलिए वो ताकतवर शिक्षा ही उसको और उस फलक पर लेकर के जाएगी। मरकजी वजीर बराए इंसानी वसाइल व फरोग रमेश पोखरियाल ने कहा है कि हुकूमत आला तालीमी इदारों को सियासी मैदानों में तब्दील नहीं होने देगी। रमेश पोखरियाल यूनिवर्सिटियों में सियासी अनासर की मुदाखलत करने के हवाले से एक सवाल का जवाब दे रहे थे। विश्वविद्यालयों को ऐसी जो इस ढंग की राजनीति का केंद्र हम बनने नहीं देंगे, कभी भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि हम वो पीढ़ी खड़ा कर रहा है। उसका काम है इस समय अध्ययन करके अपने को शीर्ष पर लेकर के जाना, और वो बन रहा है। बहुत अच्छा वातावरण बन रहा है, पूरे देश के अंदर एक अकेडमिक वातावरण बना है। और ये श्रीनगर घाटी जो हमारा जम्मू और कश्मीर है, यहाँ तो लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं।
मरकजी वजीर बराए कानून व IT रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वजीर आजम जम्मू कश्मीर में खुशहाली और अमन की फजा कायम होने के ख्वाहां हैं। रविशंकर प्रसाद डाक बंगलो सोपोर में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उनके हमरा LG के मुशीर फारूक खान, डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर G नीतू, सिविल इंतजामिया के अफसरान, BDC अरकान और दीगर मौजूद थे। मरकजी वजीर ने इस दौरान वतरगाम रफी आबाद में एक ट्रॉमा अस्पताल का इफ्तिताह किया और फ्रूट मंडी सोपोर में एक टर्मिनल और एक लिंक रोड का संग बुनियाद रखा। रवि प्रसाद ने कहा कि सोपोर में मौजूद फ्रूट मंडी को ई मंडी में अपग्रेड किए जाने के अलावा कई दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मकामी लोग तरक्की और तब्दीली चाहते हैं। इन सबों के बीच में विकास की चाहत है। सब चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। अब यहाँ सेव का जो मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। 450 ट्रक आते हैं। ये मेरे लिए नई बात थी। हमारी CSC की बेटियां आई थी, देखा आपने, और BDCs बड़ी संख्या में आए थे जो जीते हैं, और अर्बन बॉडीज के लोग आए थे। तो हम लोग मिलकर यहाँ टूरिज्म बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, ये हमारी कोशिश है। तो ये जो पूरी हमारे प्रधानमंत्री का निर्देश था कि हम लोग जाएं, लोगों से मिले, तो हमें जमीन पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ जनाब फारूक साहब भी एडवाइजर हैं, DC साहब भी हैं। तो मैंने स्वयं प्रशासन को निर्देश दिया है, और एक बात तो मैंने कहा है कि पूरे इस सोपोर की जो सेव की मंडी है इसको ई मंडी हम बनवाएंगे। तो ये विकास का काम हम करेंगे, और कश्मीर में नई सुबह आनी चाहिए, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि नई सुबह आनी चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर का कहना है कि मरकजी वुज़रा की तरफ से जम्मू कश्मीर में जारी अवामी राबिता मुहिम के जरिए मरकजी सरकार असल मुद्दों से लोगों की तवज्जो हटाना चाहती है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वुज़रा ने इस मुहिम के दौरान कम लागत वाले प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, जिनका मामूल के हालात में मेंबरान असेंबली इफ्तिताह किया करते थे। उनको खुद पता है कि हमने इवेंट तो निभा लिया, नेशनल न्यूज़ तो हमने बना ली, मगर ग्राउंड पर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ दे नहीं पाए। हम वो चीज यहां कह रहे हैं। टोटल फेलियर है, फेलियर नहीं, टोटल फेलियर। मैंने आपको कई तरीके से फिगर्स दिए। जो एक मिनिस्टर पर 50 लाख रुपए का खर्चा आया, 36 मिनिस्टर पर 18 करोड़ हमारा खर्चा आया। मुझे 18 करोड़ के बदले में कोई 8 करोड़ वो बता दें, कोई एक सॉलिड चीज कौन सा जम्मू कश्मीर को दिया। इधर का वो लूट के ले गए, उधर का कुछ दिया नहीं। तकरीरें की, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पेट भर लिया खबरें बनाकर, मगर जमीन पर कुछ दिया नहीं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा है कि मरकजी वुज़रा का दौरे से यहां के हर शोबे को तरक्की हासिल होगी। जल्द ही मरकज की जानिब से यहां बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की जाएगी, इससे नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। कौल ने कहा कि वादी में मिलिटेंसी में भी काफी कमी आई है। इससे कबल पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कौल ने कहा कि बीजेपी को पूरे जम्मू कश्मीर में काफी मकबूलियत हासिल हो रही है। यही वजह है कि नौजवान इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। पार्टी के सीनियर लीडर वीर जी सराफ और सज्जाद रैना के अलावा मीर सरूर भी मौजूद थे। फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में ये सब चीजें हो जाएंगी। और अभी आपने सुना है कि कोई एक बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी यहाँ के लिए आ रही है। वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब यहाँ आएगी तो आप देखिए यहाँ का जो बेरोजगार नौजवान है उसको रोजगार मिलेगा, उसको रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें, अब ये चीजें एकदम विद इन शॉर्ट टाइम में नहीं होगी, इसको समय लगेगा। समय के साथ ये चीजें, आउटरीच के कार्यक्रम मिनिस्टरों के बनाए हैं, ये सोच बदलने के लिए बनाए हैं। ये बात आपकी ठीक है कि सोच बदलनी चाहिए। जो बंदूक उठाता है जब उसकी सोच बदल जाएगी तो वो बंदूक नहीं उठाएगा, सोच बदलने की जरूरत है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ के आवाम को भी दिखाई दे रहा होगा कि मिलिटेंसी में में बहुत बड़ी कमी आई। J&K कैजुअल लेबर्स फोरम के सदर सज्जाद अहमद परे ने मरकजी वुज़रा की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उन्होंने कश्मीर दौरे के दौरान यहां कैजुअल लेबरर्स को दरपेश मसाइल का जिक्र नहीं किया। परे ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कैजुअल मुलाजमीन की नौकरियों को मुस्तकिल करने और इनकी बकाया जात तनख्वाहें वागुजार करने का वादा किया था। ताहम कश्मीर के दौरे पर आए वुज़रा ने इस हवाले से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। परे ने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म इस मामले का नोटिस लेकर इसे हल करेंगे। हमें उम्मीद थी
शायद ये उस हवाले से वजीर आजम एक बहुत बड़ा बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने सोचा शायद उनकी तरफ से जो कमिटमेंट होगी वो बराबर हो जाएगी। आज जो मौजूदा डेलीगेशन यहाँ पे जो आया हुआ है, शायद उन इस के हवाले से डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, आरजी मुलाजमीन के हवाले से ऐलान करेंगे, उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से ऐलान करेंगे, उनके तनख्वाह के हवाले से ऐलान करेंगे। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि उन्होंने एक शब्द भी डेली वेजर कैजुअल लेबर के हवाले से नहीं बोला। उन डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से जिन डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स ने नामसाइद हालात के दौरान यहाँ पे 1994 के बाद आज तक, अगर आप 2008 को गिन लेंगे, 2010, 2014, 2016, 2019, हमने यहाँ के रियासती आवाम की खिदमत की है, बेलूस खिदमत की है, यहाँ के डिपार्टमेंट्स की खिदमत की है। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत महकमे पीडीडी में काम कर रहे इंजीनियरों ने वेसू माइग्रेंट कॉलोनी में एहतिजाज किया। एहतिजाजों का कहना है कि दिन रात काम करने के बावजूद वो कई माह से तनख्वाहों से महरूम है। उन्होंने महकमे के आला हुक्काम और इंतजामिया से अपील की कि उनकी तनख्वाहें जल्द अज जल्द वागुजार की जाएं। उनका ये भी कहना है कि वो खराब हालात में भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। अगर एक दिन आपके घर की लाइट जाती है तो आप तांडव कर देते हैं, और हमारा बेसिक हक है हमारी सैलरीज, हमारी तनख्वाह, जिसपे हम बहुत सारी फैमिलीज है, चलो कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ फैमिलीज में रह रहे हैं, तो वो कैसे गुजारा करेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास गए, कोई रिस्पांस नहीं आया। हम अपने सीनियर्स के पास गए, कोई रिस्पांस नहीं आया। हम हाई लेवल तक चले गए, कोई रिस्पांस नहीं आया। हम ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारी मांगी पूरी ना हो। एक हफ्ते तक अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ना लिया, विल गो ऑन एन इनडेफिनिट स्ट्राइक, और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जो भी लूप होल्स एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, जो भी फील्ड में प्रॉब्लम होगी, जो भी जूनियर इंजीनियर्स की वजह से काम ना होगा, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, देन डोंट कम टू अस। ये हमारा बेसिक राइट है, बेसिक मुद्दा है। सैलरी होना हमारा हक है। ये टोटल फेलियर है। मुझे लगता है ये पूरा रिहेबिलिटेशन पैकेज ही फेलियर है, क्योंकि जब आप 11 साल में सिर्फ एक सैलरी का मुद्दा स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते, तो बाकी तो मुद्दे हमारे पास और हजारों हैं। वो तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि सैकड़ों 2-2 साल 3-3 सेंचुरीज लगेंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, एक बार फिर आपके माध्यम से हम उनके पास अपील करते हैं कि हमारी सैलरी विद इन एक 1 वीक हमारे अकाउंट मतलब क्रेडिट की जाए। इन केस अगर वो क्रेडिट नहीं होती तो हमारे 150 इंजीनियर सारे के सारे वी विल गो फॉर इंडेफिनिट मास प्रोटेस्ट लीव। तो हमारे बच्चे अभी भूखे हैं, मेडिसिन के लिए पैसा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं अभी मतलब हम किस हालत में यहाँ पर अभी सर्वाइव कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं किन हार्श कंडीशन में हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने गुलमर्ग में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ करंट बजट पर तफसीली जायजा मीटिंग मुनाकिद की। शर्मा ने तमाम तामीरी कामकाज, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का भी जायजा लिया। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर इनामुल हक सिद्दीकी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शर्मा ने कहा कि गुलमर्ग में 17 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज वेस्टेज प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत दी कि होटलों में रहने की जगह बेहतर बनाएं, सयाहों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। शर्मा ने हिदायत दी कि गुलमर्ग को मजीद जाज़िब नज़र बनाने के लिए स्टेक होल्डर्स से बातचीत की जाए। शर्मा ने कहा कि यहाँ शॉपिंग मॉल तामीर करने की भी ज़रूरत है। शर्मा ने गुलमर्ग में लाइटिंग सिस्टम भी जदीद तरीके से नस्ब करने की हिदायत दी। उन्होंने बर्फ हटाने की मशीनरी और मुतल्लिका महकमे को भी वक्त से पहले ही तैयार और चौकस रहने को कहा। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर रहे कैजुअल मुलाजमीन ने उनकी नौकरियों को मुस्तकिल करने का भी शर्मा से मुतालबा किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग में शर्मा ने वादी के 2 कोहपैमाओं की इज्जत अफजाई की। डीसी बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने हुमहामा में हुमैरा नामी तालिबा के घर जाकर उन्हें मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि हुमैरा ने 12वीं जमात के नताइज में पहली पोजीशन हासिल की है। इस मौके पर न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए डीसी ने कहा कि हुमैरा जैसी बासलाहियत और मेहनती तलबा की हौसला अफजाई की ज़रूरत है। डीसी ने हुमैरा के वालिदैन को भी मुबारकबाद दी। 12th क्लास का रिज़ल्ट आया और हमें पता चला कि यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट से एक लड़की हुमैरा रशीद ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। हम सब के लिए ये खुशी का मुकाम है, बिलखुसूस उनके पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए ये एक सब के लिए, सब बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है। तो हम इसलिए यहाँ आए थे, एक तो उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए और ये मैसेज देने के लिए कि अदर चिल्ड्रन शुड आल्सो फॉलो हर। ये तो एक रोल मॉडल है और बच्चों को ऐसे रोल मॉडल्स को फॉलो करना चाहिए। हमें बहुत खुशी है।
उधर जिला पुलवामा के पारीगाम इलाके में आज सुबह उस वक्त आम लोगों में खौफ व हरास फैल गया जब उन्होंने एक तेंदुए को रिहायशी बस्ती में पाया। तेंदुए ने 3 अफराद को जख्मी कर दिया, जिसके बाद लोगों के एक हुजूम ने काफी देर तक तेंदुए का ताक़ुब किया और बाद में उसे हलाक किया। पारीगाम की आबादी में तेंदुए के नमूदार होने से काफी खौफ पाया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ महकमे ने तेंदुए की लाश को अपनी तहवील में ले लिया, उसका पोस्टमार्टम किया गया है। इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया है। हम सुबह अभी नमाज के बाद ये जो हमने देखा कि ऐलान हुआ मस्जिद में कि यहाँ से जो है मतलब कोई जंगली जानवर घूम रहा है, तो एहतियात बरतने की कोशिश की जाए। तो इस लिहाज से जो है तो सारे गांव वालों ने क्या किया कि उन्होंने तलाश जारी की कि कहीं से देखा जाए कि कौन सा जानवर है। तो जिसके हिसाब से जो हमने वहाँ पे इसको फाइंड आउट किया, तो वहाँ से जो हमने लास्ट में इसका पीछा किया, तो ऐसे जब उसने ज़ख्मी किया लोगों को तो हम मजबूर हो गए। जिला शोपियां में गुज़िश्ता दिनों हुई बर्फबारी के बाद कस्बा और इसके मुल्हका इलाकों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। जिला इंतजामिया की हिदायत पर रात भर बर्फ हटाने का काम जारी रहता है। जिला की मुख्तलिफ सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी रखा गया। महकमा R&B और दीगर मुतल्लिका महकमों के इश्तराक से ये काम अंजाम दिया गया। आए दिन ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने के लिए भी कई इक़दाम किए गए हैं। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट नाम की एक नई पार्टी वजूद में लाई गई है। अमित सेठी को पार्टी के पहले जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया है। पार्टी के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रवायती मकामी सियासी पार्टियां जम्मू कश्मीर के अवाम का इस्तेसाल करती आई हैं। उन्होंने दावा किया कि वो लोगों की बेहतर नुमाइंदगी करके उनकी खुशहाली और तरक्की को यकीनी बनाएंगे। के हवाले से अगर हम देखें, तारीख को पढ़े, हिस्ट्री को पढ़े, वो जो जम्मू कश्मीर में अमन था वो पूरी दुनिया में हमें किसी जगह पे पाया नहीं जाता है। अब किसकी नज़र लगी ये खुदा जानता है। और दूसरी बात ये है कि डेवलपमेंट के हवाले से अगर देखें जाए कि इस वक्त आप कश्मीर में देखें, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने MBA किया हो और दूसरी डिग्रीज किया हो, उसके बावजूद उन्होंने ऐसे रास्ते इख्तियार किए हैं वो सिर्फ उन हुक्मरानों की वजह से, और स्पेशली वो जो 2 फैमिलीज रही है जिन्होंने एक नौजवान को कुछ भी नहीं दिया। पार्लिमानी उमूर व कानकनी के मरकजी वजीर प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने राजौरी के कोंट्रंका का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दफा 370 को हटाने के बाद मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में तब्दीली चाहती है और यहां से दहशतगर्दी को खत्म करना चाहती है। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर ने कोटरंका में लोगों से मुलाकात की। प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने इस दौरान मंदिर गला से टरकासी रोड का इफ्तिताह किया और बुधल कोटरंका में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। मरकजी वजीर ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का खात्मा करना चाहते हैं। आज मरकजी वजीर ममलिकत बराई समाजी बहबूद व एम्पावरमेंट कृष्ण पाल ने पुंछ के मंडी तहसील का दौरा किया। उन्होंने यहां लोगों से मुलाकात की और इलाके को दरपेश मुश्किलात से आगाही हासिल की। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर में भी तरक्की के ख्वाह हैं। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने सुधमहादेव उधमपुर में अवामी राबिता मुहिम के तहत एक तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और कुछ का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर कई आला अफसरान भी मौजूद रहे। तकरीब में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की, इनमें खवातीन भी मौजूद थीं। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की कदर करते हुए तरक्की के कामों के दौरान यहां के डेमोग्राफिक सिस्टम का ख्याल रखेगी। राय खन्ना श्रीनगर में एक तकरीब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। मैं एक बात आपके सामने आपके द्वारा आशा है कि जनता तक आप पहुंचाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के सेंटीमेंट्स की कदर करते हुए जो जहां की डिमांड है, जहां का डेमोग्राफिक सिस्टम है, उसको इंटैक्ट रखते हुए सब फैसले लेगी। उधर यौमी जमहूरिया की तकारीब के सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। यौमी जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब के मकाम की सिक्योरिटी के साथ साथ जम्मू डिवीजन के तमाम इलाकों पर पुलिस नजर रखी हुई है। पुलिस शहर और आने जाने वाले लोगों पर ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रख रही है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ड्रोन कैमरों को काम पर लगा दिया गया है। इसके अलावा पहली बार CRT यानी क्राइसिस रिस्पांस टीम्स को किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैनात किया गया है। हमारी नुमाइंदा कोमल सिंह ने डिप्टी SP पुरबकर सिंह से बात की है। 26 जनवरी के मौके पर खास जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के खासा इंतजाम जो है वो किए गए हैं।
ये क्राइसिस रिस्पांस टीम है और ये इमीडिएटली उस स्पॉट पे पहुंचती है जहां पर कुछ भी क्राइसिस इनको मैसेज जहां पे मिलता है। और ख़ास हर गाड़ी की चेकिंग यहाँ पर की जा रही है, हर गाड़ी के आने जाने वाले को यहाँ पर रोका जा रहा है, चूँकि 26 जनवरी के मौके पर हमेशा किसी न किसी अप्रिय घटना की कोशिश जो है वो होती है यहाँ पर। और हाई अलर्ट यहाँ पर है, केंद्र से मिनिस्टरों का दौरा यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस बार खास ड्रोन का जो इंतज़ाम है वो किया गया है। ठीक 5 किलोमीटर की दूरी पर तक ये देख सकता है, चाहे वो घास वाला एरिया होगा, जंगल वाला एरिया होगा, चाहे वो रिहायशी इलाके होंगे, वहाँ पर ये बहुत करीब से देखकर बता सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिससे कोई अप्रिय घटना घट सके। इस बार हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास डेडिकेटेड टीम है इन द फॉर्म ऑफ CRT, अ टीम ऑफ 20 पर्सनल, और राउंड द क्लॉक दे आर अवेलेबल। एंड हमारा ज़्यादा जो फोकस है दैट इज़ ऑन पेट्रोलिंग इन द रिमोट एरियाज, पेट्रोलिंग इन बॉर्डर एरियाज। एंड आपने जैसे देखा ही होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ ड्रोन व्हाट वी आर एबल टू अचीव इज़ दैट विद द हेल्प ऑफ लेस मैन पावर वी आर एबल टू अचीव मोर। ड्रोन से हम हमारे 2 ड्रोन ऑपरेटर से मिलकर तकरीबन 5-7 किलोमीटर का एरिया खड़े एक पॉइंट से कवर कर पाते हैं। जितने भी नॉर्थ ऑफ द तवी जितने भी हमारे एरियाज़ हैं उन सब एरियाज़ में, और साउथ में हमारा बॉर्डर बेल्ट में जितने एरियाज़ हैं हम उसमें भी करते हैं, और जो हमारा रूरल डिवीज़न है वहाँ पे भी जो हमारा बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं। एक्सेप्ट फॉर द पेरिफेरी ऑफ द एयरपोर्ट जो नो फ्लाई जोन है, उसके अलावा हम सभी एरियाज़ में अपने ड्रोन से पेट्रोलिंग कर चुके हैं। इस बार पहली बार ऐसा देखा गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नए तरीके से सुरक्षा के इंतजामों को बढ़ाया है। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। यौमी जमहूरियत की तकरीब के सिलसिले में तारीखी पोलो ग्राउंड लेह में फुल ड्रेस रिहर्सल अंजाम दी गई। DC लेह ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। ख्याल रहे कि लद्दाख UT में यौमी जमहूरियत की सबसे बड़ी तकरीब लेह में मुनक्किद होगी। करगिल के खीरी सुल्तानचू स्टेडियम में यौमी जमहूरियत के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल अंजाम दी गई। ADC करगिल सोनम चोसजोर ने कौमी तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। पुलिस, आर्मी, NCC और स्कूली तलबा परेड में शामिल थे। इस मौके पर स्कूली तलबा ने रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल हर बार होता है, तो आज भी हमने यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल खीरी सुल्तानचू जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जहाँ पर मेन फंक्शन होगा वो हमने कर लिया। जैसे आप लोगों ने देख लिया कि हमने हर एंगल से सब कुछ तैयारी कर लिया है, और स्कूल के बच्चों से लेके, पुलिस से लेके, NCC से लेके हर ग्रुप जो है मार्च पास्ट के लिए वो रेडी है, हमने आज देखा। और कल्चरल जो आइटम्स है वो भी हमने रेडी करके रखा है। अभी उधर अनंतनाग में भी यौमी जमहूरियत की तकरीब के सिलसिले में बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग में फुल ड्रेस रिहर्सल अंजाम दी गई। ADC अनंतनाग नज़ीर अहमद ख्वाजा ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। स्कूली बच्चों और मकामी फनकारों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। मार्च पास्ट में JKP, JKAP, CRPF और दीगर टीमों ने हिस्सा लिया। DC अनंतनाग खालिद जहांगीर, दोनों ACDs और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। बारामूला में भी यौमी जमहूरियत के पेश नज़र फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद हुई। इसमें पुलिस, BSF, CRPF, होम गार्ड्स और तलबा ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद रफीक लोन ने तिरंगा लहराया और परेड पर सलामी ली। इस दौरान कई तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। लोन ने अपने खिताब में मुल्क के आईन के मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डाली। जिला के दीगर मकामात पर भी ऐसी तकारीब का एहतमाम हुआ। वहीं यौमी जमहूरियत के सिलसिले में कुपवाड़ा जिला में भी फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद हुई। पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा नज़ीर अहमद लोन ने मार्च पास्ट पर सलामी ली। फौजी, पुलिस, फायर सर्विस और स्कूली बच्चों ने भी परेड में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किए। फौज और पुलिस के आला अफसरान मौजूद रहे। तकरीब के सिलसिले में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे।
सलामी उसके आगे गुजर रहा है। तो क्योंकि जब हमारे सेना के जवान उधर बड़गाम में भी फुल ड्रेस रिहर्सल अंजाम दी गई। एडीसी बड़गाम ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। एडीसी ने मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश किया। जिला में तरक्की के कामों की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। मार्च पास्ट में जेकेपी, जेकेएपी, सीआरपीएफ, एसीडी और दीगर सिविल और पुलिस अफसरान शामिल थे। जिला गांधरबल में भी यौम जमहूरियत के पेश नज़र फुल ड्रेस रिहर्सल का इनाकाद किया गया। एडीसी गांधरबल फारूक अहमद बाबा ने तिरंगा लहराया और परेड पर सलामी ली। इस परेड में कई स्कूलों के तलबा ने भी शिरकत की। बाद में तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। बाबाए कौम यौम जमहूरियत की अहमियत बयान की। जिला के चंद दीगर मकामात पर भी इस तरह की तकारीब का इनाकाद किया गया। यौम जमहूरियत के पेश नज़र जिला पुलवामा में भी फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा में फुल ड्रेस रिहर्सल में एडिशनल डीसी पुलवामा अल्ताफ अहमद खान ने कौमी झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। जिला में तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। शोपियां में भी फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान एडीसी डॉक्टर अब्दुल अजीज ने तिरंगा लहराया और परेड पर सलामी ली। परेड में खासी तादाद में स्कूली तलबा ने भी शिरकत की। इस दौरान रंगारंग तमद्दुनी व सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। एडीसी जिला में जारी तरक्याती कामों का उन्होंने जिक्र किया। इस मौके पर जिला इंतजामिया के कई दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। खाके की शशि धर्म साबन इंस्पेक्टर अनिरुद्ध नारायण ने अपना सैल्यूट प्रदान किया अपनी पूरी कंटिजेंट के साथ। इंजन 10 के प्लाटून कमांडर हसरत हुसैन ने अपना सैल्यूट। यौम जमहूरियत के सिलसिले में आज पुलिस लाइन्स कुलगाम में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रियाज अहमद सोफी ने फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान कौमी झंडा लहराकर परेड पर सलामी ली। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स रामबन में यौम जमहूरियत के पेश नज़र फुल ड्रेस रिहर्सल का इनाकाद हुआ। एडीसी अशोक शर्मा ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। परेड में दीगर लोगों के अलावा खासी तादाद में तलबा ने शिरकत की। तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। जिला में यौम जमहूरियत के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। भदरवा में भी यौम जमहूरियत के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल अंजाम दी गई। तहसीलदार भदरवा जीशान ताहिर मेहमान खुसूसी रहे। उन्होंने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस दौरान फौज और पुलिस की टुकड़ियां मौजूद थीं। सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। श्रीनगर में आज बड़ी तादाद में वादी के दूर दराज इलाकों से आए तालीम याफ्ता नौजवानों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर बीजेपी के कई दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए खन्ना ने कहा कि पढ़े लिखे नौजवान कश्मीर में तरक्की चाहते हैं। चक राजपुरा अवंतीपुरा में दौरान शब 2 दुकानें पुरस्रार तौर आग की एक वारदात में खाकिस्तर हो गई हैं। दुकान मालिक के मुताबिक दुकानों में मौजूद लाखों रुपए की मालियत का माल भी जलकर खाकिस्तर हो गया है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की अपील की है। नार इजहार पता कहें यह कुत क्या गो क्या मगर असो सारस लड़कस में युत अत गो लगभग नुकसान गो 15 लाख अत मज लकन दुकानदार कर्ज तह सेटिस वटिस ओनमुत बेचत यह तैयार कोर्मुत। बहरहाल युत सार अपील कर गवर्नमेंटस कि गवर्नरस अपील कर कर मदद। कठुआ के इंडस्ट्रीज इलाके में रतन ऑयल बिस्किट फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग की वारदात से मुतल्लिक खबर मिलते ही फायर सर्विस अमले ने कार्रवाई शुरू कर दी। 4 गाड़ियों को काम पर लगाया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फायर सर्विस अमले के मुताबिक वहां कुछ गैस सिलेंडर मौजूद थे जिन्हें बर वक्त कार्रवाई करते हुए निकाला गया।
कारण तो फैक्ट्री तो बंद थी पूरी, बोलते शाम को फैक्ट्री उस वक्त बंद हो गई थी, रात को नहीं चल रही थी, तो अंदाज़ा है कि ये आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से हुआ है। नुकसान तो बड़ा होना था क्योंकि गैस सिलेंडर जो थे बड़े बड़े सिलेंडर इधर पड़े हैं इनके, अगर इनका थोड़ा जो कि हमने तुरंत कार्रवाई किया है, बंदे लगाए, उनको साइड में कर दिया, अगर इनको आग लगे तो पूरी ये जो कुटवा इधर इंडस्ट्री है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के हवाले से पुलवामा में तकरीबात का एहतमाम किया गया। सबसे बड़ी तकरीब डिग्री कॉलेज पुलवामा में मुनक़िद हुई। डीसी पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर मेहमान खुसूसी रहे। बीडीसी चेयरमैन काकापुरा उमर जान भी मौजूद रहे। मुक़र्रीन ने पुलवामा में ख़वातीन के लिए अलग से शिकायती सेल कायम करने की मांग की। डीसी ने लाडली बेटी स्कीम के लिए मुंतखब अफराद में सर्टिफिकेट और किट्स तकसीम किए। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की मुनासबत से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शूपिया में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डीसी शूपिया चौधरी मोहम्मद यासीन इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने 10वीं और 12वीं जमात के नताइज में कामयाब हुई तालिबात को मुबारकबाद पेश की और उन्हें आगे भी सख्त मेहनत करने की तलकीन की। कई स्किट्स पेश किए गए। जिला रामबन में महकमा ICDS की जानिब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान समाज में बेटियों को खुद मुख्तार बनाने पर जोर दिया गया। जिला हेडक्वार्टर रामबन में मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ महकमा जात से मुंसलिक खवातीन ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान एक रैली का एहतमाम भी किया गया। ये रैली ICDS दफ्तर मेत्रा से रामबन बाजार तक पहुंची। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में नारे भी लगाए गए। जोनल एजुकेशन बटियास भलेसा ने आओ स्कूल चलें के बैनर तले एक खुसूसी एनरोलमेंट मुहिम लॉन्च की। इसका मकसद सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद में इजाफा करना है। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का कहना है कि गंदू भलेसा और दीगर मुल्हिका इलाकों में चीफ एजुकेशन अफसर डोडा तारिक हुसैन और डाइट प्रिंसिपल डोडा की निगरानी में ये मुहिम लॉन्च की जाएगी। इस मुहिम का सबसे अहम मकसद 3 से 5 साल की उम्र के दरमियान के बच्चों को स्कूलों की जानिब माइल करना है। भद्रवाह में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट डोडा की जानिब से एक लाइसेंस ट्रायल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप ARTO डोडा दिलीप कुमार की निगरानी में मुनाकिद किया गया। ARTO ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि आला हुक्काम की हिदायत और लोगों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए ट्रायल क्वालिफाई करने के 2-3 दिन बाद ही लोगों को लाइसेंस फराहम की जाएगी। ताहम उन्होंने लोगों से अपील की किसी भी एजेंट से मदद तलब ना करें। जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने पलमार किश्तवाड़ में एक पब्लिक ग्रीवियंस रेड्रेसल कैंप का इनेकाद किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों के मसाइल सुने। लोगों ने पीने के पानी की कई स्कीमों, स्कूलों के मसाइल और बिजली के हवाले से कई मसाइल डीसी के सामने रखे। रेडवनी पाइन कुलगाम में दरियाई विशु पर कायम बंड धंस जाने से मकामी इलाका खतरे में आ गया है। मकामी लोगों के मुताबिक बंड की तामीर के हवाले से उन्होंने आला हुकाम को कई बार मुतल्लक किया, ताहम कोई जवाब नहीं मिला। इस बार बंड पूरी तरह तबाह हो गया है। लोगों ने हलशरी के जरिए बंड तामीर करने की शुरुआत की है। लोगों ने हुकाम और इंतजामिया से अपील की है कि सड़क और इलाके की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इस पर जल्द काम शुरू किया जाए। बंड की तामीर के लिए रकम मुख्तस की जाए। हलशरी करके कुछ पैसे जमा करके इस बंड को थोड़ा तमीर किया है, लेकिन इतने वसाइल नहीं है हमारे पास जितना कि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम हुकाम बाला से रिक्वेस्ट करते कि इधर आ जाइए, हमें थोड़ी इसकी रहबरी कर दीजिए। अगर ये रेडवनी पाइन विश्व नाले पर है और अब ये आस्ता आस्ता बिखर रहा है और नीचे आ रहा है। अब हमारे मकान जो है उनको शिगाफ पड़े हैं, अंदर शिगाफ पड़े हैं, बाहर शिगाफ पड़े हैं। अब ये जो रास्ता है ये पीछे उधर आरवनी तक जाता है। इसके तकरीबन 50 गांव मुंसलिक है इस राब्ते सड़क पर। अब हम हुकाम से पहले डीसी साहब से, उसके बाद उसने आगे हुकाम है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इधर आ जाइए, हमें इसका ये जो है कोई सदबाब ढूंढिए। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में एम्बुलेंस गाड़ियों की काफी किल्लत पाई जा रही है। इसकी वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। टंगमर्ग, बीरवा, पट्टन, नाराबल और दूसरे इलाकों से मरीज इस अस्पताल का रुख करते हैं। इसके बावजूद अस्पताल में सिर्फ 2 एम्बुलेंस गाड़ियां दस्तियाब हैं। जब न्यूज़ 18 ने इस मसले को BMO मागाम ताहा अहमद की नोटिस में लाया तो उन्होंने एतराफ़ किया कि मागाम अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी है, जिससे इन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 5-10 एम्बुलेंसेज है, तो यहाँ पे ओनली क्यों 2 एम्बुलेंसेज रखी गई है? जो भी पेशेंट फ्लो है, चाहे टंगमर्ग से हो, बीरवा से हो, पटन से हो या नारबल से हो, तो ये एक बहुत बड़ा हब बनता है पेशेंट्स का यहाँ पे मागाम में, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड जोन है। यहाँ पे हब बनता है पेशेंट्स का, जिसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट्स को बहुत सारे मुश्किलात का सामना
पड़ता है, खासकर एम्बुलेंस की वजह से। भी हमारे बहन थी वो गिर गई तो उसको सर में बहुत चोट आई। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, अगर आप बोलते हो हॉस्टल्स में ये फैसिलिटी है वो है, कुछ नहीं है, कहाँ है कुछ। प्लीज़ यहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है हमें उसको श्रीनगर ले जाना पड़ता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उधर बादीपुरा त्राल इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बादीपुरा के लोगों का कहना है कि इलाके में अभी तक तामीर और तरक्की के हवाले से लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों ने हुकाम से इलाके की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। मसल स्टोर पेवान वनस किलोमीटर दूर गसन तुमुल अन्न पूर संदर क्या आयो अक दो लट योर करे हफ्तन इम्कान कोशिश तो सह नो बे वापस स्टोर तोड़ हेकान यिथिस मुश्किल तोड़ ग।